हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे आयन कैसे बनते हैं तथा आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले आयन बनने का तरीका जानने से पहले हम देखेंगे कि परमाणु संरचना है क्या, परमाणु मॉडल क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं परमाणु क्या है। इसके बाद हम आयन बनने के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर वास्तव में परमाणु मॉडल के रूप में यहाँ पर एक संरचना क्षेत्र प्रदर्शित किया जा रहा है। उसे देखकर हम पता करेंगे कि आखिर है क्या। तो यहाँ सबसे पहले बीचों बीच में आपको ये भाग दिखाई दे रहा होगा जो कि गोल सर्कल के रूप में बना हुआ है। यहाँ पर ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक सर्कल के रूप में यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। ये न्यूक्लियस है या नाभिक के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस या नाभिक में आप ये जानते हैं कि यहाँ पर पी लिखा गया है। पी जो है वो पी क्या है और एन क्या है। पी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो पी यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक, जिसे आप जानते हैं। तो पी यहाँ पर क्या कहलाएगा, पी यहाँ कहलाएगा प्रोटॉन, ठीक। और एन यहाँ कहलाएगा न्यूट्रॉन। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर कहलाएगा न्यूट्रॉन। एन यहाँ पर न्यूट्रॉन है जिसे हम कहें तो, ठीक। पी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एन जो होता है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही उसके ऊपर नेगेटिव होता है। इनमें से कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं रहता है, अर्थात ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात अपनी समझ में आ गया, बीचों बीच में इसके नाभिक है या न्यूक्लियस जिसे हम कह रहे हैं वह होता है। और यह नाभिक के अंदर दो कण मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वास्तव में देखे जाए तो ना तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज वाले, अर्थात इनके ऊपर जो होता है वो चार्ज होता है न्यूट्रॉन, अर्थात न्यूट्रलाइज होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक ना। अर्थात N0 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन को प्रदर्शित करने के लिए P+ का साइन प्रदर्शित किया जाता है। P+ से पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक ना, प्रोटॉन होंगे। इसके बाद आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे पिंक कलर के। ये डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये पिंक कलर के डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेकंड क्लास में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑर्बिटल में, तो ये सब क्या है, वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है। और येलो कलर से भी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो येलो कलर वाले और एक ग्रीन कलर का है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहला रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हम इन्हें बोलते हैं, ठीक। आप ये ध्यान रखेंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें E साइन से प्रदर्शित किया जा रहा था, ठीक है। और इसके ऊपर ऋण चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात ये वास्तव में देखे जाए तो ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक, अर्थात नेगेटिविटी ये रखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले ये होते हैं। तो आपको चार्ज पता चल चुका है कि चार्ज कितने प्रकार के होंगे। चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज में आपको 2 टाइप्स के चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। पहला ये, और सेकंड में चार्ज होगा वो होगा सेकंड चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सर्कल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी। एक तो जो रेड वाला सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहा होगा, फिर लाइट ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो सर्कल में देखते हैं, सर्कल जो कहलाएंगे वास्तव में सेल हैं। क्या है, ये सेल होते हैं, ठीक। अब सेल यहाँ पर देखे गए तो सेल, बोर के अनुसार सेलों को नाम दिया गया है। आप बोर के अकॉर्डिंग देखोगे सेल को नाम दिया गया है KL, फिर यहाँ दिया गया है नेक्स्ट में आप देखोगे तो बोर के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिया गया है M, फिर यहाँ देखेंगे हम तो फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे N, तो इस प्रकार से इन्हें नाम दिया गया है OP। तो इस प्रकार से हम इन्हें नाम दे सकते हैं, ठीक। इन्हें हम N बराबर से भी नाम दे सकते हैं, अर्थात N बराबर हम कह सकते हैं 1, 2, 3, इस प्रकार से भी हम इन्हें नाम दे सकते हैं। सेल को नंबर के आधार पर भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी इन्हें दिए गए नाम। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे हम, जो रेड कलर की सेल आपको दिखाई दे रही है, ये लिखा है K सेल, यहाँ पर लिखा है, अर्थात K कोष है जो N बराबर 1, अर्थात ये पहली कक्षा कहलाएगी परमाणु की। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं उसमें आप देखोगे 2n² के अकॉर्डिंग ही इसमें काम चलता है। और जो कि सबसे पहले बोर ने दिया था 2n² रूल, इसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन
भरने संबंधी एक वीडियो पहले बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। आपको समस्या आती है तो आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बोर के अकॉर्डिंग आप उसमें कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो पहली कक्षा रेड कलर की है जो कि के कोर्स कहलाएगा। दूसरी कक्षा, दूसरी सेल यहाँ पर है वो एल कोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। वो n=2 यहाँ पर लिखा गया है और m कोर्स यहाँ पर है, m सेल यहाँ पर दी गई है वो n=3 अर्थात तीसरी कक्षा यहाँ पर कहलाएगी। इस प्रकार से आपको ये पूरा एक एटम में मॉडल यहाँ पर मिलता है, परमाणु मॉडल यहाँ पर ये मिलता है देखने को। तो ये परमाणु मॉडल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। परमाणु मॉडल स्ट्रक्चर बताया है और इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख पाएंगे 2 येलो हैं और पिंक कलर में दिखाई दे रहा है 8 यहाँ पर है तो होगा 10, एक ग्रीन में है तो होगा 11, अर्थात टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 11 नंबर है इलेक्ट्रॉन का। तो 11 नंबर होता है सोडियम का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोडियम की Na की। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सोडियम 11वें नंबर पे है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो P यहाँ पर कितने हैं, 11 है, 11 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये भी कितने हैं, 11 है। किसी भी परमाणु में हम देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर ऑफ E और नंबर ऑफ P, ये दोनों संख्याएं जो होती हैं एक्चुअली बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी एक परमाणु में देखा जाए तो इक्वल होता है, समान होता है, सेम होता है। तभी तो एटम्स ही होते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं, अर्थात उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन कहलाते हैं उन्हें, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है एटम्स वास्तव में उदासीन होते हैं या परमाणु उदासीन होते हैं। क्वेश्चन यही आता है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, ठीक है ना। वाई न्यूट्रलाइज इस एटम आता है तो परमाणु यहाँ पर उदासीन क्यों है। तो परमाणु उदासीन का एक ही आंसर है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वास्तव में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है परमाणु उदासीन है, इसीलिए कहा जाता है परमाणु उदासीन है या न्यूट्रलाइज है, ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये आयन बनते कैसे हैं। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आयन कैसे बनते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं स्लाइड पर, चलिए। तो आयन बनने के लिए नेक्स्ट स्लाइड का हम उपयोग करेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आयन कैसे बनते हैं। आयन कैसे बनते हैं, तो आयन बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे मुख्य बात यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि आयन कैसे बनेंगे। तो आयन बनाने के लिए जरूरी है कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या एक्सेप्ट कर ले, कोई भी एटम, ठीक ना। तो एक एटम की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एटम लेंगे जो कि हमारे पास है, हम लेंगे सोडियम। यहाँ पर हमारे पास सोडियम का उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ सोडियम देखेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका तात्पर्य सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी और प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो वास्तव में कैसी रहेगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर जो रहेंगे वो समान रहेंगे, लेकिन अपोजिट चार्ज वाले होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, अपोजिट चार्ज वाले। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज में होंगे जी, ठीक है, और ये होंगे पॉजिटिव चार्ज में। यहाँ पर बात करेंगे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। यदि सोडियम के बारे में बात करते हैं, सोडियम यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, ठीक ना। और यहाँ से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, यहाँ से देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है इसने, यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया है और सोडियम के पास अब यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लिखा आ जाता है 1 पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों लग गया, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे कितने हैं, 11। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर है 11, ठीक। तो यहाँ से केवल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में संख्या कैसी थी प्रोटॉन की, पॉजिटिव में संख्या प्रोटॉन की 11 थी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे होंगे इसमें, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इसमें आप देख पाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें शेष रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे हम यहाँ पर 10, ठीक, माइनस, और यानी कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट होकर आता है +1। तो +1 ही यहाँ पर सोडियम के ऊपर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम के ऊपर +1 दिखाई दे रहा है। इससे तात्पर्य यह है कि प्रोटॉन की संख्या 11 होने के कारण
एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जो वास्तव में सोडियम के ऊपर दिखाई दे रहा है। हम ये कह रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, नहीं, हमें ये कहना चाहिए एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है इसमें, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मुक्त करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, मुक्त करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, नेक्स्ट आएगा मैग्नीशियम का एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा आपके सामने। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम एग्जांपल यहाँ पर लेंगे हम Mg डाइपॉजिट Mg लेंगे, और Mg मैग्नीशियम होता है, इसमें परमाणु क्रमांक 12 है इसका, ठीक ना, अर्थात 12 इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर 12 है। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पर Mg जो होता है उसके ऊपर डाइपॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ डाइपॉजिटिव चार्ज रहने का कारण क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तब इसके ऊपर डाइपॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने, तब इसके ऊपर डाइपॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब यही है। तो यदि हम इसका एटॉमिक परमाणु का यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, तो यहाँ पर यदि सोडियम का देखना चाहते हैं तो पहले आप सोडियम का देख लीजिए। पहली कक्षा में अर्थात फर्स्ट सेल में पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे कोश में होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 72 कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, बताया जाता है कि यदि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये संतुष्ट हो जाएगा, अर्थात ये सैचुरेटेड संतृप्त हो जाएगा, अर्थात ये स्थायी हो जाएगा, इन्हें स्थायित्व मिल जाएगा। ठीक ना, ये कहा जाता है, स्टेबिलिटी इन्हें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। इसी प्रकार से एटॉमिक नंबर 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली कोश में या फर्स्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल की बात करेंगे, सेकेंड सेल में 8, और थर्ड सेल में बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर सेल जो उनकी है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें यदि 8 पूरा करना है तो 8 पूरा करना है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कराना होगी हमको। ठीक है ना, या ये 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर ले, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले। जैसे हम कहें कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन या 8 रुपये पूरे करना है, तब जाके आप स्थायी कैटेगरी में चले जाओगे, आप परमानेंट हो जाओगे, स्थायी हो जाओगे, आपको स्थायित्व मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो इसीलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन या 6 रुपये, और तुम या तो तुम 6 रुपये ले लो या 2 रुपये दे दो। तो भैया 6 रुपये कर्जा लेने से अच्छा है कि 2 रुपये हम निकाल दें, और हमारी शेष जो कक्षा है, शेष जो कोष बचेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। इसी तो ये एटम भी यही करता है कि वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, मुक्त कर देता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम होते हैं तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज या डाई पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। डाई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो हो जाएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज के कारण धनायन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं, उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाले आयन भी बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाकर वह ऋण आयन बनते हैं या नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं वास्तव में नेगेटिव आयन बनते कैसे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तब ऋण आयन बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लोरीन, Cl का परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर होता है 17 मतलब 17। यहाँ पर परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनका क्या है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको नोट करना है, एटॉमिक नंबर है, आप इसे ध्यान रख लें। ठीक, एटॉमिक नंबर। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और 17 का स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले बोर के नियम के अनुसार देखते हैं। तो पहली कक्षा में या फर्स्ट कोर्स में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर देखेंगे कितने हुआ 10, फिर जाएंगे 10 के बाद अब यहाँ पर देखिए 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। थर्ड सेल में, मतलब पहले सेल में तो कौन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2, दूसरी सेल में गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में कितने गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये कहलाएंगी सेल भैया, ध्यान रखना, ये क्या कहलाएंगी, सेल कहलाएंगी। और ये इलेक्ट्रॉन है भैया, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक नियम कहता क्या है, अष्टक रूल ये कहता है, अष्टक रूल यहाँ पर एक बोलता है वास्तव में कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर कक्षा में होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगी, या तो ये 60 इलेक्ट्रॉन
निकाल दें तो उनकी आउटर कक्षा फ्री रह जाएगी। चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना रिलीज़ करना बहुत बड़ा काम है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये रिलीज़ करेगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और वो भी किससे करेगा? कोई जो इलेक्ट्रॉन दाता है या इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वास्तव में मेटल जो होते हैं, मेटल एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे कि अभी हमने सोडियम और किसका देखा था? सोडियम और हमने देखा था अभी जस्ट ही हमने सोडियम और मैग्नीशियम का देखा है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सोडियम और मैग्नीशियम ये क्या है? मेटल एलिमेंट है, और मेटल एलिमेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। तो इन इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर देख पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का या रिसीव करने का काम करते हैं नॉन मेटल। ठीक, तो भैया ये क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कैसे हैं ये? नॉन मेटल हैं, ये नॉन मेटल कहलाएंगे। नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या रिसीव करेंगे। तो देखिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जो सोडियम ने निकाला होगा, ठीक ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ये देखिए कितनी हो जाएगी? क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी अब 18। यहाँ पर देखेगा क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 18। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसके साथ में एक ऋण भी आया हुआ। तो जी की ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज भी आया होगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आया, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने रिसीव किया, साथ साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी लेकर आया। तो जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा भैया? दिखाई दे रहा तो क्यों दिखाई दे रहा? उसका कारण जानना है। तो कारण जानना है तो यहाँ देखिए सबसे पहले कारण जानेंगे क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था मैंने आपको कि ई की संख्या होती है पी के बराबर, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज की। ई मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉजिटिव चार्ज की संख्या के बराबर है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 17। पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी थी? 17। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया जी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ये सब कैसे हैं? ऋण वाले हैं जी सब, ठीक। तो यहाँ पर एक प्लस अपन जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 18 ऋण के। कैसे हो जाएंगे? 18। माइनस के कैसे होगा जी? 18। और प्लस के कितने हैं? प्लस के तो 17 रहेंगे। प्रोटॉन ना तो निकलता ना ग्रहण किया जाता। ध्यान रखना, प्रोटॉन जो है ना तो एक्सेप्ट करेगा कोई, ना रिलीज करेगा कोई। प्रोटॉन कभी रिलीज नहीं होगा ना एक्सेप्ट होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो 17 यहाँ पर है, तो 17 बचे यहाँ पर प्रोटॉन है। 17 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। अब कैलकुलेट कर लो ये कितने आ गए। कैलकुलेट करेंगे तो -1 बचेगा। तो -1 जो आया है वो इस Cl के ऊपर लगा हुआ है, -1 चार्ज, अर्थात एक ऋण आयन यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए इसके ऊपर एक ऋणावेश आया है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। अर्थात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक, मुक्त हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, रिलीज होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आना, एक्सेप्ट करना मतलब नेगेटिव चार्ज आना। एक्सेप्ट से तात्पर्य होता है हिंदी मीडियम में ग्रहण करना, और रिलीज का बनना होता है मुक्त करना। यदि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, त्याग दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि ग्रहण कर लिया एक इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, धनात्मक और ऋणात्मकता। इस प्रकार से धनात्मक होते हैं आयन और इसी प्रकार से पॉजिटिव आयन बनते हैं, ठीक ना। तो ये आयन बनने की पूरी प्रक्रिया है। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।